पाकिस्तान डिटेक्टर कराची की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। आज हम फिशर F19 का रिव्यू करेंगे और एक छोटा सा टेस्ट करेंगे कि जिसके ज़रिए से हम जान सकेंगे ये सख्त चीज़ के अंदर से सिग्नल को गुजार सकता है या नहीं गुजार सकता। फिशर F19 जो है वो USA कंपनी का डिटेक्टर है और USA अपने डिटेक्टर की 5 साल की वारंटी देता है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि F19 के अंदर कौन कौन से फंक्शंस आते हैं और कौन कौन से मोड्स हैं और वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिशर F19 के अंदर आपको ऑन ऑफ का बटन मिलता है, ग्राउंड बैलेंस का बटन मिलता है, पिन पॉइंटर का बटन मिलता है, सेंसिटिविटी का बटन मिलता है और प्लस माइनस का बटन मिलता है, जिसके ज़रिए से आप वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि गेन का क्या मकसद होता है और पिन पॉइंटर का क्या मकसद होता है। गेन जो होता है वो इस डिटेक्टर की सेंसिटिविटी होती है। सेंसिटिविटी में और गेन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो चीज़ है कि डिटेक्टर के अंदर जो सिग्नल की पावर होती है उसको गेन कहते हैं। गेन जो है जितना ज़्यादा होगा उतनी आपकी गहराई भी ज़्यादा होगी और गेन जितना कम होगा उतनी ही गहराई आपकी कम होगी। अलावा इसमें पिन पॉइंटर का जो ऑप्शन है वो इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर आप फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं और आपको किसी मेटल की डिटेक्शन हो गई है, कोई मेटल आपकी डिटेक्शन में आ गया है, तो उसको एग्जैक्ट उसकी जगह का मालूम करने के लिए फिर पिन पॉइंटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपको इसके अंदर गेन का बटन मिलता है, थ्रेशोल्ड का बटन मिलता है और डिस्क्रिमिनेशन का बटन मिलता है। मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन का बटन है वो स्पेशल डिज़ाइन किया गया है। अगर आप लोहे को बंद करना चाहते हैं तो वो उसको लोहे को बंद करने के लिए फिर डिस्क्रिमिनेशन का बटन इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपको फिशर F19 के अंदर डिजिटल डिस्प्ले, डिजिटल टारगेट आईडी, वॉल्यूम और इसके अलावा आपको इसके अंदर नॉच फिल्टर का ऑप्शन भी मिलता है। नॉच फिल्टर के बारे में आपको बताता चलूँ कि नॉच फिल्टर जो है वो इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर आप किसी एक मेटल को बंद करना चाहते हैं तो आप नॉच फिल्टर के ज़रिए से उस एक मेटल को बंद कर सकते हैं। अगर आप फ़र्ज़ किया 40 नंबर वाले मेटल को बंद करना चाहते हैं तो आप एग्जैक्ट एक 40 नंबर वाले मेटल को बंद कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन के अंदर ये ऑप्शन नहीं होता। डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आप डायरेक्ट 1 से लेके 20 तक के ऑप्शन को, पूरे के पूरे ऑप्शन को बंद कर सकते हैं, किसी एक ऑप्शन को बंद नहीं कर सकते। लेकिन नॉच फिल्टर के अंदर आप किसी एक ऑप्शन को, एक मेटल को बंद कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि फिशर F19 के साथ एक्सेसरीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एक्सेसरीज़ में इसके साथ कंट्रोल यूनिट आता है, 2 शाफ्ट्स हैं और इसके साथ 11 इंच की वाटरप्रूफ DD कॉइल आती है। फिशर F19 के अंदर 9 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल होती है। अगर आप शहर से दूर हैं तो आप अपने साथ इसके काफ़ी सारे पैकेट वगैरह अगर आप लेके चले जाएं तो जो अगर एक पैकेट ख़त्म हो जाए तो दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक जो बैटरी है वो तकरीबन 6 से 8 घंटे जो है वो आपकी इस्तेमाल में आ जाती है। इसके बाद हम इसके टेस्ट की तरफ चलते हैं। एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट जो है मैं आपको बताता चलूँ कि ये टेस्ट जो है वो डेफ टेस्ट नहीं है, बल्कि ये कस्टमर को मुतमईन करने के लिए है कि ये डिटेक्टर जो है वो सख्त मट्टी या बजरी या रेत में से इस सिग्नल को गुजार सकते हैं या नहीं गुजार सकते। ये अभी हम चेक करेंगे। आइए चलते हैं टेस्ट की तरफ, देखते हैं कि ये सख्त मट्टी, ये हमने मट्टी जमा की है, पहाड़ी मट्टी है और इसके साथ हमने रेत, बजरी और ईंटों का भी इस्तेमाल किया है। देखते हैं कि ये उसमें से सिग्नल को पास कर सकता है या नहीं कर सकता। आइए चलते हैं टेस्ट की तरफ। अब हमने डिटेक्टर को सेट कर लिया है और मटेरियल को भी अपनी जगह पर रख लिया है। मटेरियल में आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ी सख्त मट्टी है। इसके सामने से हम छोटे मेटल को गुजारेंगे, देखेंगे कि ये छोटे मेटल को डिटेक्ट करेगा या नहीं करेगा। ये मेरे पास एक छोटा सा चांदी का बटन है, इसको गुजारते हैं। तकरीबन 6 इंच के ऊपर इस बटन को इसने डिटेक्ट किया है। इसके बाद मेरे पास ये इंडियन सिक्का है। तकरीबन 6 या 7 इंच के ऊपर इसने इस सिक्के को जो है वो डिटेक्ट किया है। इसके बाद मेरे पास ये अमेरिकन सिक्का है, इसको चेक करते हैं। काफ़ी साइज़ में छोटा सिक्का है। ये भी तकरीबन 6 से 7 इंच के ऊपर इसने डिटेक्ट किया है।